बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल हमने इंस्टॉलेशन की थी और इसमें एक दो चीज़ें रह गई थी, वो मैंने कहा था कि आज इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे और इंस्टॉलेशन फाइल्स में कॉपी हो रही थी डिस्क पे, तो कॉपी होने के बाद तीन चार ऑप्शंस आएंगे जो आपने देखने हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उसके दौरान वो ये होगा कि a network mirror can be used to supplement the software। इसमें आपने क्या करना होता है कि ये वो बेसिकली आपको कहता है कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क में मिरर या कोई अपडेट्स वगैरह पड़ी हैं तो आप वो इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमें अपडेट वगैरह कुछ नहीं करना, जो हमारे पास सी डी रोम में है या जो हम ISO फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने उसी को यूज़ करने। तो हम इसको क्या करेंगे, यूज़ अ नेटवर्क मिरर, इसको हम नो कर देंगे। इसको यस नहीं करना है, इसको हमेशा नो करना है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इमेज हमारे पास है वो है कि इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर ऑन अ हार्ड डिस्क। अब ग्रब बूट लोडर है, इसको हमेशा हमने यस करना है। आपने इसको यस करके एंटर कर देना, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास होता है अगर हमने ड्यूल मोड में विंडोज़ वगैरह चलवानी हो तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब हो सकता है कि हम कैली लिनक्स के अंदर एक और विंडो वगैरह चलाएं, या हम विंडो को जब रीस्टार्ट करें तो हमने अपने जो सिस्टम होता है उसको ड्यूल मोड में सेट किया हो, तो वहाँ पे फिर हमारे पास होता है कि मास्टर बूट कौन सा है, स्लेव बूट कौन सा है, या प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। ठीक है, इसको हमेशा आपने यस कर देना है। उसके बाद लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉलेशन इज़ complete, सो इट इज़ टाइम टू बूट इनटू योर न्यू सिस्टम। बस इस वो अब आपको बता रहा है कि आपकी जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने सिर्फ इसको कंटिन्यू करना है। जब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे तो बस उसके बाद विंडो आपकी रीस्टार्ट होगी और फिर आपके पास जो है वो लॉगिन स्क्रीन वगैरह आने शुरू हो जाएंगी, फाइल्स वगैरह लोड होना शुरू हो जाएगा, पोस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। बेसिकली पोस्ट का जो प्रोसेस है वो हमारे पास होते हैं जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होता है वो पोस्ट का होता है। पोस्ट हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बेसिकली पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का ये मतलब होता है कि आप कभी गौर करना कि जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं तो आपके जो सी डी रोम की लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं, और उसके अलावा आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसकी आवाज़ आने लग जाती है। कभी कभी सिस्टम आपको आवाज़ देने लग जाता है, बीप्स करने लग जाते हैं। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब है जब कंप्यूटर ऑफ हो रहा था तो उसने अपनी उस स्टेट को एक फ़ाइल में सेव कर लिया था। उसने देख लिया था कि मेरे पास सी डी रोम लगा हुआ है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है, कीबोर्ड लगा हुआ, माउस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये मतलब जो जो डिवाइसेस हैं। लेकिन अभी ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जाके वो फाइल को पढ़ेगा। वो देखेगा कि मेरे पास रैम इतनी लगी थी 2 GB, लेकिन अगर आप 1 GB निकाल लेते हैं तो वो आपको कॉशन देगा कि लास्ट टाइम जो वो रैम थी वो 2 GB थी, अब 1 GB है। तो ये जो अमल होते हैं ये सारे पोस्ट के होते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के होते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोस लोड होती हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, कर्नल लोड होता है, रिसोर्सेज आते हैं, यूज़र अकाउंट्स लोड होते हैं, फिर लॉगिन स्क्रीन वगैरह, ये सारे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो खैर ये बात की ये एक अलहदा बहस है। तो हम देखते हैं अपने कैली लिनक्स को। वर्चुअल बॉक्स को आप स्टार्ट करेंगे तो मैंने ये टॉपिक्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स मैंने बता दिए। नेटवर्क कॉन्फ़िगर, अब आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है कि ज़ाहिर है अगर हम कैली लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें इंटरनेट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ दो हैं, अपने देखना है कि सिलेक्ट कौन सा है। मेरे पास दो हैं, आपके पास 3 हो, 4 हो, 1 हो। आपने सिलेक्ट करके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जब आप आएंगे तो ये आपके पास लिनक्स है, डेबियन है। आपने कहाँ पे आ जाना है, नेटवर्क में। नेटवर्क में आके जो डिफ़ॉल्ट तौर पे होता है वो नेट होता है। हमने नेट नहीं यूज़ करना, हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने ब्रिज यूज़ करना है कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है
नेटवर्क कार्ड, उसको आपने इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि कोई वायरलेस यूज़ कर रहा हो, कोई वायर यूज़ कर रहा हो, तो उसके बाद आपने एडवांस पे क्लिक करना है। अडाप्टर टाइप वो आपको बताएगा, डिनाई नहीं, आपने इसको अलाउ वीएमएस कर लेना है। ये ऑप्शंस ये मैंने आपको इंशाल्लाह कहा है कि मैं डिटेल में सारा बताऊंगा आपको, कि ये पूरा मैंने एक लेक्चर बनाना है इस पे, ओरेकल वीएमवेयर ये तमाम जो हम यूज़ करें। जब हम इंशाल्लाह वायरलेस क्रैकिंग या वायरलेस नेटवर्क्स की तरफ आएंगे ना, तब यहाँ पे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद मैट एड्रेस को आपने रहने देना। अगर आप यूज़ कर रहे हैं केबल, तो आपको केबल कनेक्ट कर देनी है। खैर, आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ब्रिज रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके नेटवर्क इंटरफेसेस वगैरह आ जाएंगे जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं। खैर, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ब्रॉडकॉम, और इसको आपने ओके कर देना है। अब उस स्टेट को जो है सेव कर दिया, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये जितने भी एरर आपके पास आए तो आपने इसको ख़त्म कर देना यहाँ से। बूटिंग द कर्नल, लोडिंग, ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम को अब मेमोरी पे रख रहा है, ये अब रैम पे इसको रख रहा है। ऐसे होता है कि जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस चलता है या हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर चलता है, कुछ भी चलता है, तो सबसे पहले वो रैम पे लोड होता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेसर के पास जाता है। हमारे पास बसेस होती हैं, 3 किस्म की बसेस होती हैं, डाटा बस होती है और एड्रेस बस होती है, और एक और बस है। ये खैर ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें। तो ये बसेस जो होती हैं ये डेटा को लेके आ जा रही होती हैं। अब ये देखिए आपके पास जो ये स्क्रीन आ जाएगी, ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है। इसमें आपको पूछेगा ये आपने क्या लिनक्स कंप्यूटर का नेम दिया था। अब वो आपसे पूछेगा कि आपने किस यूज़र अकाउंट से, अगर आपने 2 अकाउंट बनाए हैं तो यहाँ पे आ जाएं, अदर पे क्लिक करेंगे, नहीं तो डिफ़ॉल्ट तौर पे जो है वो ये देखें सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रूट होता है। रूट पे आपने एंटर कर देना, उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड दे देना है। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन आएगी नेक्स्ट। ये रूट हमारा जो होता है वो डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट होता है कैली का। अच्छा, उसमें फिर एक और चीज़ है कि डोंट यूज़ कैली एज डिफ़ॉल्ट मशीन। डिफ़ॉल्ट मशीन का मतलब है जैसे मेरे पास डिफ़ॉल्ट मशीन जो है वो विंडोज़ 7 यूज़ हो रही है, तो आपने कभी भी कैली को कभी भी नहीं, मतलब एहतियात करनी कि आपने कैली को जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना। आप फेडोरा इंस्टॉल करें या उबंटू इंस्टॉल करें, उसके अंदर जो है आप लिनक्स को यूज़ करें, कैली लिनक्स को। अगर आप ऐसा करते हैं, कैली को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो ये एनोनिमिटी नहीं होती। इसमें आप हो सकता है कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं तो आप पकड़े जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है उसके बाद अपडेट्स हैं। अपडेट्स अभी नहीं, अपडेट्स को उठा के रखते हैं लास्ट पर। चेक इंटरनेट कनेक्शन, अब ये हमारे पास आ गई है, ये आपके पास डेस्कटॉप आ गया, ये देखिए ये आपके नेटवर्क वगैरह आ रहा है, ये रूट अकाउंट है। अभी आपके पास स्क्रीन छोटी है, हम देखेंगे कि स्क्रीन फुल कैसे होगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, या उससे अगले में। ये आप रूट से लॉग इन है, ये आपके पास आ रहा है। शट डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, स्विच यूज़र कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन, सिस्टम की सेटिंग, बिजी अवेलेबल, वट एवर। उसके बाद ये नेटवर्क की सेटिंग होती है। उसके बाद ये आपके पास वॉल्यूम के लिए आपकी बैटरी, और इसके अलावा ये आपका ब्राउज़र होगा, ये माई कंप्यूटर आपका। और उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये लिनक्स की मोस्ट पावरफुल चीज़ टर्मिनल। टर्मिनल आ गया, तो मैं इसको ज़रा जूम इन कर लूँ ताकि नज़र आए सबको। अब हमने देखना कि हमारे पास नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले मैं पिंग करूँगा, पिंग google.com। नेट नहीं चल रहा मेरे पास, चल रहा है।
हो सकता है कि कुछ लोगों के पास नेट ना चले, तो फिर क्या होगा। अब इस प्रोसेस ऐसे नहीं रुकता, आपने इसको इंटरप्ट करना है तो कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये एक इंटरप्ट अक्कर होगी। इंटरप्ट अक्कर होगा का मतलब है कि प्रोसेसर आपका एक काम कर रहा है, लेकिन आप दरमियान में उसको एक कमांड देते हैं तो प्रोसेसर उस प्रोसेस को रोक देते हैं, उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। अब ये हमारे पास आगे इसमें हम कुछ कमांड्स भी देखेंगे। अगर आपके पास अगर नेट नहीं चलता किसी के पास तो वो क्या करेगा। तो फिर हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, हम उन कमांड्स को देखेंगे। चेक इंटरनेट कनेक्शन हमने देख लिया, मेरा इंटरनेट चल रहा है। अगर आप वायर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ना चले, या जिसका ना चल रहा हो तो वो यहाँ से चला सकता है। वो एक दो सेटिंग है वो आप कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास चेक हो गया, अगर नहीं चलता तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे cd/etc/network और उसके अंदर हम एंटर किया मैंने। तो बेसिकली ये जो कमांड है ये cd चेंज डायरेक्टरी के लिए, और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये फ़ोल्डर का बताते हैं। चेंज डायरेक्टरी आप करो, etc के फ़ोल्डर में जाओ, नेटवर्क मैनेजर के फ़ोल्डर में जाओ। अब अगर मैंने नेटवर्क मैनेजर के अंदर देखना है कि क्या क्या इस वक्त मेरे पास रन हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ls लिस्ट, ls का मतलब होता है मुझे लिस्ट दिखाओ। ये वो मुझे लिस्ट दिखा देगा। यहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है, डिस्पैचर पड़ी है, नेटवर्क मैनेजर .conf पड़ी है, सिस्टम कनेक्शन, VPN, ये सब कुछ पड़ा है। अब हमने जिस फाइल में चेंजिंग करनी है, अगर नेट नहीं चल रहा तो ये conf की है, ठीक है। इसमें आपने चेंजिंग कर लेनी है। अब आप इस फाइल को खोलेंगे कैसे, बेसिकली ये देखें, हम विंडोज़ में क्या यूज़ करते हैं, cmd अब मैंने ये देखना है कि मैं सी में मैं ऑलरेडी हूँ, मैं डैश बैक में जाता हूँ। अब ये देखिए मैं सी के रूट में आ गया हूँ। अब मैंने अगर इसके अंदर फोल्डर देखना है तो मैं क्या करूँगा, dir का मतलब होता है डायरेक्टरी, ये मेरे पास होती है। लेकिन इसमें लिनक्स में हम क्या करते हैं, हम इसमें ls करते हैं। मैंने ls किया तो उसने मुझे लिस्ट दिखा दी। अब मैंने ये फ़ाइल खोलनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक एडिटर है उसको कहते हैं नैनो आपने लिख देना, नेट आप लिखेंगे, उसके बाद आपने टैब का बटन दबाना है तो वो खुद ब खुद नैनो जो है वो इसको पिक कर लेगा कि ये जो है ना टेक्स्ट फाइल है। मैंने इसको ओके किया, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी। वो मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, तो हमने चेंजिंग यहाँ पे करनी है फॉल्स में। फॉल्स को हमने क्या कर देना है, ट्रू। आप बेसिकली इसको यूँ ट्रू नहीं कर सकते, यूँ क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, आपने इसको कीज़ से लेके आना है। कीज़ से लेके आएंगे, आप इसको फॉल्स को कर देंगे ट्रू। उसके बाद ये देखें, ये आपके पास है राइट आउट। अगर आपने इस वर्ड को यहाँ पे लिखा रहने देना है तो आप क्या करेंगे, ये जो साइन है, अब आपने कंट्रोल का बटन, ये कंट्रोल का साइन है, इसका मतलब है कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। ये तमाम इसकी जो है वो शॉर्टकट कीज़ वगैरह लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, उसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है, और उसके बाद एग्ज़िट के लिए मैंने क्या करना है, कंट्रोल एक्स। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। इस तरह आपका नेट अभी नहीं चलेगा, अभी हमने इसकी सर्विस को स्टार्ट करना है। तो उसके बाद हमने देखना है कि ये हमने देखे कॉन्फ़िगर नेटवर्क इफ़ नो कनेक्टिविटी, कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क को अगर कनेक्टिविटी नहीं है। cd का मैंने आपको बता दिया चेन डायरेक्टरी के लिए, ls है लिस्ट के लिए, उसके बाद स्टार्टिंग नेटवर्क मैनेजर सर्विस। तो मैं क्या करूँगा कि नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को स्टार्ट करूँगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि ये सब ख़त्म हो जाए। क्लियर हो गया, फिर मैं इसको cd-, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस दी है। अगर मैं इसको cd-, करता हूँ तो मुझे कहते हैं बैश cd-, इनकरेक्ट। लेकिन जबकि मैं आ जाता हूँ विंडोज़ OS में और मैं इसको कहता हूँ cd-, वो मुझे लेके जा रहा है cd-, तब भी वो मुझे लेके जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास लिनक्स है वो है
केस सेंसिटिव है। इसमें आप सी, आपने ये लिखा CD, आप इसमें CD डैश डैश, ये देखिए मैंने C कैपिटल लिखा, वो कह रहा नहीं है गलत, आपने केस सेंसिटिविटी देखनी है, वर्ड छोटे हैं बड़े हैं सब देखना है, ठीक है। CD डैश डैश, एट्स में आ गया CD डैश डैश डैश। हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ कमांड्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहें। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, स्टार्टिंग नेटवर्क मैनेजर सर्विस, तो आपने स्टार्टिंग नहीं लिखना, आपने स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट नेटवर्क डैश मैने, ठीक है। आपने स्टार्ट वो कह रहा है नहीं, इसको मैं रीस्टार्ट कर दूँ। नहीं, अगर आपको किसी कमांड में गलत आ रही, जैसे मुझे अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, डैश डैश हेल्प यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप इसको मैं कहता हूँ सर्विस डैश डैश हेल्प, तो मुझे कह रहा है कि ऑप्शन स्टेटस ऑल सर्विस नेम, फिर हमारे पास कमांड होते हैं। तो हमने पहले क्या लिखना है, सर्विस नेटवर्क डैश मैनेजर रीस्टार्ट, ये देखें, क्योंकि इसने मुझे बता दिया कि पहले आपने सर्विस लिखना है, उसके बाद स्टेटस लिखना है, सर्विस नेम लिखना है, और उसके बाद आपने कमांड लिखनी है। तो आप अगर आपके पास, ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझसे कमांड गलत हो गई यहाँ पे, तो आपको एक और चीज़ पता लग गई कि अगर आपको किसी कमांड में मसला आता है तो फिर क्या होगा, फिर आपने उसको लिखना है कमांड का नेम और साथ डैश डैश हेल्प, तो वो क्या होगा आपके पास ऑन हो जाएगा। तो लिखें आपका इफ़ अप डाउन ETHO 0 आपका यहाँ पे ऑन हो गया। इसका मतलब है कि अब आप अपने नेटवर्क इंटरफेसेस वगैरह चेक करेंगे तो आपको शो होगा। अब ये हमारे पास रह गए थे नेटवर्क इंटरफेसेस। अब नेटवर्क इंटरफेस का मतलब होता है हमारे पास जो नेटवर्क कार्ड्स हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन चलिए इसको चलने देते हैं। अब आपने क्या करना है, इफ़ कन्फिग करेंगे तो मुझे कह रहा है ETHO 0, इसने IP एड्रेस लिया है 192.168.1.11 और ये LO है, ये लूप बैक एड्रेस होते हैं। ये देखें लिखा हुआ लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1, ये आपके कंप्यूटर का लोकल होस्ट होता है। ये लोकल होस्ट क्या होता है, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं इसको आगे जाके बताऊंगा कि ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है। तो ये हमारे पास अब इंटरफेसेस वगैरह शो होने लग गए। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में देखना हो कि USB वगैरह कितनी लगी हैं, तो आप देखें LS USB, तो ये आपको बता देंगे कि कितनी USB लगी है। आपने अगर नेटवर्किंग कार्ड्स वगैरह लगाई हैं, जो भी USBs वगैरह लगाई हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अपडेट कैली। ऐसे होता है कि अब मैं ये जो वर्जन यूज़ करूँगी है 1.0.9a, हो सकता है इसमें मोस्ट जो चीज़ें हैं वो कैली लिनक्स ने ख़त्म कर दी। अगर ऐसा हुआ हो आगे चल के तो फिर हमें स्विच होना पड़ेगा कैली 2.0 पे। ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, उसमें मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे उन कमांड्स को देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो काम किया वो 1.0.9 पे किया है कुछ अर्से पहले। तो फिर क्या होगा कि हमें 2.0 पे स्विच होना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये काम कर रही होगी। अब ऐसे होता है कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है वो अपनी अपडेट्स देते हैं। विंडोज़ में हम अपनी अपडेट्स ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन इसमें अपडेट्स आपने कभी ऑफ़ नहीं करनी। इसमें वैसी अपडेट्स तब भी होती हैं जब आप इसको कॉल करते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने अब सबसे पहले अपनी कैली को अपडेट करना है, तो आप देखेंगे apt-get अपडेट, इसमें एंड अपग्रेड भी आप कर एंड अपग्रेड भी कुछ जगह हम यूँ यूज़ करेंगे, एंड अपग्रेड,
लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो अपडेट करेंगे इसको। अब क्या होगा कि इसने हमारे पास कह दिया लिस्ट डन। इसने, और उसके बाद हम कर देंगे apt डैश गेट अपग्रेड। अपग्रेड जब आप इसको करेंगे तो बिल्डिंग में 0 न्यूली इंस्टॉल्ड रिमूव 0 नॉट अपग्रेड। लेकिन इसको अपडेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। लगता है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फुली अपडेटेड है ऑलरेडी, जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए वो अपडेट नहीं उठा रहा। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, एक्चुअली मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, मैं ये देख रहा था कि उसकी डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरीज़ वगैरह मैं चेक कर रहा था। तो रेपोजिटरीज़ हमारे पास लिनक्स में होती हैं। मैं कल इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि रेपोजिटरीज़ भी जो है वो हमें अपडेट करनी होती हैं, लेकिन वो फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी फुली अपडेटेड है। तो लेकिन जब हम रेपोजिटरीज़ इसमें ऐड करेंगे और फिर जब उनको अपग्रेड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे न्यू पैकेजेस जो इंस्टॉल होंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको दोबारा ये कमांड चला के दिखाता हूँ। apt आपने ये चला लेनी है कमांड। हो सकता है कि अगर इसकी कोई अपडेट आई हो तो वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन मैंने जो डाउनलोड किया इसमें तमाम अपडेट्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। पहले आपने हमेशा apt अपडेट और फिर apt डैश गेट अपग्रेड कर देना है इसको, ठीक है। रीडिंग से 0 अपग्रेड, 0 न्यू इंस्टॉल्ड और 0 रिमूव, 0 नॉट अपग्रेडेड, ठीक है। ये मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुली अपग्रेडेड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ कि आपने इसको कौन सी कमांड देनी है, पावर ऑफ। जब आप इसको पावर ऑफ की कमांड देंगे तो ये पावर ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तब तक के कल तक के लिए खुदा हाफिज़।